हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं मुकेश। स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल हिंदी साहित्य रोड 104 में। दोस्तों, आज की इस वीडियो के माध्यम से हम देखने वाले हैं बीएड काउंसलिंग, है ना। झारखंड बीएड काउंसलिंग का जो डेट है वे आ चुका है दोस्तों, और हम उसी काउंसलिंग को हम आज पूरा करेंगे। चलिए हम काउंसलिंग को स्टेप बाय स्टेप देखेंगे। और यह जो फॉर्म है दोस्तों, यह जो काउंसलिंग है वह हम फ़ोन के माध्यम से ही करने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए हम काउंसलिंग करने से पहले वेबसाइट को ओपन करना होगा, है ना। गूगल पर जाएंगे। चलिए हम गूगल पर आ गए हैं। गूगल पर हम सर्च करेंगे पहले दोस्तों बिहार अपडेट, या तो फिर यदि आपको कहीं से उपलब्ध होता है बीएड काउंसलिंग का लिंक तो आप वहाँ से भी जा सकते हैं। लेकिन हम सबसे पहले जो ऑफिशियल वेबसाइट है उस पर हम जाने का कोशिश करेंगे, ठीक है। बिहार अपडेट पर हम जाते हैं। पहले बिहार अपडेट को हम ओपन करते हैं। जो पहला लिंक देता है दोस्तों, ऊपर में ही आप देख पा रहे होंगे कि बहुत सारे लिंक के नीचे एक्टिव है, लेकिन हम जो पहला लिंक दिया है दोस्तों उसी लिंक पर हम चलेंगे। पहला लिंक हमारा ओपन हो जाता है दोस्तों। और जब हाँ, तो चलिए ऑफिशियल लिंक जो है वह ओपन हो चुका है। और फिर हम स्क्रॉल करते हुए नीचे चलेंगे। आप देख पा रहे होंगे दोस्तों, इसको हम सबसे पहले पूरा करने से पहले हम लैंडस्केप मोड में कर लेंगे, है ना। इससे यह होता है दोस्तों कि हमारा हमको फॉर्म फिलअप करने में किसी प्रकार का कोई परेशानी नहीं होता है, ठीक है। तो चलिए हम अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे हम लिंक को ओपन कर लिए दोस्तों। चलिए हम जो बीएड काउंसलिंग का जो लिंक है उस पर हम बढ़ते हैं। ऊपर में ही देख पा रहे होंगे आप, झारखंड गवर्नमेंट जॉब में भी कॉलम में भी दिया हुआ है झारखंड बीएड काउंसलिंग, है ना। पहला राउंड इसमें भी दिया है। तो चलिए हम पहले इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के पश्चात आप यहाँ देख पा रहे होंगे कि जो रिलेटेड जितने भी नोटिफिकेशन हैं आप यहाँ से पढ़ सकते हैं। झारखंड बीएड काउंसलिंग 2025 से संबंधित जानकारी, मुख्य जानकारी जो है आप यहाँ से पढ़ सकते हैं, है ना। आप चाहेंगे तो आप वेबसाइट को भी ओपन करके आप देख सकते हैं। उतना बताने का समय नहीं है, अन्यथा बता दिया हुआ रहता। उसको हम स्किप करते हुए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, यहाँ ध्यान देने योग्य बात यह है कि काउंसलिंग जो पहला यहाँ राउंड की हम बात कर रहे हैं ना, फर्स्ट राउंड काउंसलिंग, ठीक है। फर्स्ट राउंड काउंसलिंग का जो डेट है दोस्तों वह एक्टिव है। ऑनलाइन काउंसलिंग एंड चूज फिलिंग का स्टार्ट डेट है 2 सितंबर, ठीक है। 2 सितंबर से लास्ट होगा दोस्तों 6 सितंबर, ठीक है। और इसका जो फिलअप चॉइस है, जो क्वेश्चन होता है ना, कॉलेज को चूज करना, आप कौन किस कॉलेज में एडमिशन लेना चाहेंगे, उन सब का अंतिम डेट है 7 से 8 तारीख, ठीक है। अगर आप 6 तारीख से पहले भी कर लेते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। वैसे आप जितना जल्दी कर लीजिए उतना बेहतर होगा, क्या है कि लास्ट लास्ट में है सो साइड जाम हो जाता है, ठीक है। उसी प्रकार यहाँ पे दूसरा राउंड का दिया हुआ है दोस्तों। आप गौर कर रहे होंगे कि दूसरा राउंड का जो काउंसलिंग डेट है वह पूरा नहीं दिया हुआ है ना। यहाँ पे आप एक चीज़ और गौर कीजिएगा कि डाउनलोड प्रोविजनल सीट अलॉटमेंट लेटर जो होगा दोस्तों आपका 11 तारीख को होगा। और तो जो कॉलेज में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो होता है एडमिशन के लिए, वे 12 तारीख से 16 तारीख के बीच होगा, ठीक है। अब उसके बाद अभी तक सेकेंड राउंड का जो पूरा डेट होता है वे अभी तक जारी नहीं किया है ना। उसी प्रकार थर्ड राउंड का भी डेट जारी नहीं किया है। अब इसमें सो मंथ भी जारी नहीं किया है कि कब होगा। सो पहला राउंड कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद सेकंड का स्टार्ट करेगा, जारी करेगा। हाँ, उसी प्रकार प्रोसेस बढ़ता जाएगा। और जो आपका लास्ट राउंड काउंसलिंग जो होता है दोस्तों वह फोर्थ राउंड होगा, ठीक है। फोर्थ राउंड के बाद यहाँ पे स्टॉप हो जाता है। अब काउंसलिंग फ़ी की मैं बात करूँ दोस्तों, तो जो अनरिजर्व कैटेगरी से हैं उनके लिए 400 लग रहा है। ओबीसी 1, ओबीसी 2 कैटेगरी के लिए भी 400 लग रहे हैं। और जो एससी एसटी एंड ऑल कैंडिडेट फॉर वुमेन जो हैं उन सभी का यहाँ पे 250 लग रहा है, ठीक है।
आप एडमिशन करते समय जो डॉक्यूमेंट की आवश्यकता होंगी वे सभी आप यहाँ पे देख सकते हैं। पासपोर्ट साइज रंगीन फ़ोटो, बैचलर्स डिग्री एंड मास्टर्स डिग्री का अंक पत्र एवं सर्टिफिकेट, जाति प्रमाण पत्र यदि आरक्षित वर्ग के हैं तो, जैसे कि SC ST, हाँ, आवासीय प्रमाण पत्र, माइग्रेशन सर्टिफिकेट, ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट, सीट अलॉटमेंट लेटर, हाँ, ये आपका जो कॉलेज में जैसे कि होता है ना वेरिफिकेशन, डॉक्यूमेंट वेरीफाई, हाँ, उस समय आपको इन सभी डॉक्यूमेंट का की आवश्यकता पड़ेगी। तो चलिए हम पहले देखते हैं, काउंसलिंग करने से पहले हमको दोस्तों रजिस्ट्रेशन करना होगा, हाँ ना। तो रजिस्ट्रेशन चलिए हम सबसे पहले रजिस्ट्रेशन करेंगे, उसके बाद हम चूज फाइलिंग करेंगे, हाँ। तो रजिस्ट्रेशन करने से पहले हम यहाँ पे देख पा रहे होंगे रजिस्ट्रेशन में कि रजिस्ट्रेशन नंबर मांग रहे हैं, ठीक है। जो आप पहले यहाँ पे फॉर्म भरे होंगे एग्ज़ाम के लिए, एंट्रेंस के लिए, वहाँ पे आपको रजिस्ट्रेशन नंबर मिला होगा, हाँ। आप उसी रजिस्ट्रेशन नंबर को यहाँ पे आपको डालना है। यहाँ पे हम कुछ जानकारी को ब्लर कर दे रहे हैं ताकि मेरा भी जानकारी सेफ रहे, तो इसलिए हम इस सब चीज़ों को ब्लर कर रहे हैं, ठीक है। डेट ऑफ बर्थ डालना होगा दोस्तों डेट ऑफ बर्थ में भी हम पूरा ये कंप्लीट करेंगे। यहाँ कैप्चर भी डालना होगा, कैप्चर हम डाल दिए हैं। अब उसके बाद सर्च करेंगे, ठीक है। आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे दोस्तों, आपका जो पासवर्ड बनकर आया है आईडी का, आप इस पासवर्ड को यूज करते हुए आगे आप फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। प्रोसेस आगे यहीं से यही पासवर्ड को आपको डालना होगा। जो आप पहले पासवर्ड डाल चुके हैं वो पासवर्ड अब आपका काम नहीं करेगा, हाँ। तो चलिए हम सबसे पहले देख पा रहे होंगे यहीं पे बगल में कि लॉगिन का जो ऑप्शन है ना, न्यू रजिस्ट्रेशन के बगल में लॉगिन का ऑप्शन है, हम वहाँ पे क्लिक करेंगे। क्लिक करते हैं दोस्तों, अभी जो आईडी है हमारा वो आईडी डाल देंगे, हाँ, और फिर कैप्चर डाल देंगे, हाँ। कैप्चर हमारा क्या है, तो हम उस कैप्चर को डालेंगे पहले। अब यहाँ पे हमारा दोस्तों ओपन हो चुका होता है। रजिस्ट्रेशन करने के बाद हम लॉगिन भी कर लिए। अब लॉगिन करने के बाद है दोस्तों, आप देख पा रहे होंगे कि आपका पूरा डिटेल जो है, वेलकम टू ऑनलाइन काउंसलिंग फॉर BEd M.Ed BPEd एडमिशन 2025, हाँ, इतना आपका जो डिटेल है वे आ चुका है। अब आगे फॉर्म फिलअप करने के लिए आप देख पा रहे होंगे कि आपका यहाँ पे फॉर्म जो है वह इनकम्प्लीटेड है, ठीक है। अब यहाँ पे नीचे भी देख पा रहे होंगे ग्रीन बैकग्राउंड में दिया हुआ है कि प्रोसेस टू फिल ऑप्शन फॉर्म, है ना। तो इस पर हम क्लिक करेंगे और फॉर्म फिलअप करने से पहले दोस्तों अब हमको पेमेंट के लिए यहाँ पे कटाना होगा। जैसे कि हम जो फॉर्म भर रहे हैं वे SC कैटेगरी से हैं, उनका फॉर्म हम पहले भी देख चुके थे कि SC ST और वुमेंस का जो है फी 250 लग रहा है, ठीक है। और अनरिजर्व या तो फिर हुआ OBC, है ना, इन सभी का 400 लग रहा है, ठीक है। अब सबसे पहले हम पेमेंट क्लिक करेंगे। पेमेंट करने के बाद उसके बाद पेमेंट का ऑप्शन भी आप देख लीजिए दोस्तों। पेमेंट का भी बहुत प्रकार से ऑप्शन दे रहा है, ठीक है। क्रेडिट कार्ड दे रहा है, डेबिट कार्ड दे रहा है, नेट बैंकिंग दे रहा है, UPI दे रहा है, वैलेट दे रहा है, ठीक है। दोस्तों आप सबसे पहले यहाँ पे पेमेंट कर लीजिए, है ना। पेमेंट करने के बाद जो ऑप्शन खुलता है उसको हम आगे प्रोसेस करते चलेंगे, ठीक है। पेमेंट का हम प्रोसेस नहीं दिखा रहे हैं क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा। अगर आप लोग बोलिएगा दोस्तों तो पेमेंट के लिए हम अलग से वीडियो बनाकर अपने चैनल में अपलोड कर देंगे, आप वहाँ से भी विजिट कर सकते हैं, देख सकते हैं, ठीक है। तो चलिए हम आगे पेमेंट के बाद हम फिर मिलते हैं। दोस्तों वेबसाइट को ओपन करते हुए हम फिर से लॉगिन वाला लिंक पर क्लिक करेंगे और फिर से हम पुनः लॉगिन करने का काम करेंगे उसी प्रकार से, ठीक है, जो जैसे कि हम पहले से लॉगिन करते हुए आए हैं। उसके बाद नीचे है कैप्चर को डालेंगे। कैप्चर को डालते हुए साइन इन करेंगे और फिर आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि वही प्रोसेस फिर से हो रहा है ना। अब दोस्तों
अब हम सबसे पहले यूनिवर्सिटी को सेलेक्ट करेंगे, ठीक है, कि किस यूनिवर्सिटी से हम बीएड करना चाह रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे झारखंड की जितनी भी यूनिवर्सिटी हैं जो बीएड कोर्स करवाते हैं, उन सभी यूनिवर्सिटी का नाम यहाँ पे उपलब्ध है। तो तब हम जो फॉर्म भर रहे हैं वह कोर्स हमको विनोबा भावे से करना है, ठीक है। इसलिए हम नीचे से जो सेकंड नंबर पर विनोबा भावे यूनिवर्सिटी जो का नाम है, उस पर हम क्लिक करके फॉर्म को फिलअप करेंगे। तो चलिए हम विनोबा भावे पर क्लिक करते हैं। थोड़ा रनिंग कर रहा है, आप वेट कर लीजिएगा। दोस्तों, यूनिवर्सिटी सेलेक्ट करने के बाद हम डिस्ट्रिक्ट को सेलेक्ट करेंगे। जिस डिस्ट्रिक्ट से हमको बीएड करना है, उस डिस्ट्रिक्ट को हम सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद दोस्तों, वहाँ के जो कॉलेज हैं, जो प्राइवेट हो, गवर्नमेंट हो, है ना? जो भी कॉलेज होंगे वहाँ पे, उस कॉलेज को भी हम सेलेक्ट करेंगे। तब हमको चतरा से करना था, तो चतरा से इस फॉर्म के लिए हमने सेलेक्ट किया चतरा डिस्ट्रिक्ट को। उसमें से मात्र 2 कॉलेज आते हैं, एक लाला प्रीतम, एक चतरा कॉलेज। तो हम चतरा कॉलेज को यहाँ पे सेलेक्ट किए हैं और फिर इसी के बाद हम सेव एंड नेक्स्ट करते हुए आगे बढ़ेंगे फॉर्म को फिलअप करते हुए। आप देख पा रहे होंगे कि हमने यहाँ पे सेलेक्ट भी कर लिया है, ठीक है। अब इसी प्रकार दोस्तों हमारा फॉर्म यहाँ पे फाइनली ये होता है। अब फाइनल सबमिशन करने से पहले आप जो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ रहता है, आप रिगार्डिंग जो दिया हुआ रहता है, उस पर उसको आप ध्यानपूर्वक पढ़ लें और फिर उस पर क्लिक करते हुए, टिक करते हुए आप आगे बढ़ सकते हैं और फिर इसी प्रकार से आपका फाइनली जो फॉर्म है वह फिलअप हो जाते हैं और इसी प्रोसेस के साथ आप पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं। हाँ, तो चलिए हम आपको सीधे अब पीडीएफ में दिखाते हैं इसी प्रोसेस के साथ, ठीक है। अब देखिए आपके पास पीडीएफ कैसे आता है। अच्छा दोस्तों, एक बार आप ध्यान दीजिएगा कि फाइनल सबमिशन करने से पहले एक बार एक ऑप्शन देते हैं, सही है, नहीं है, आप उस चीज़ को चेक करके आप यस या नो पर क्लिक कर लीजिएगा, ठीक। हमारा सब कुछ सही है, इसलिए हम यस पर क्लिक करेंगे। अब फाइनली यहाँ पे हमारा सब कुछ हो चुका है। अब हम प्रिंट करके पीडीएफ भी अब हम आप लोग के बीच ला रहे हैं। ये देखिए पीडीएफ। दोस्तों, वीडियो कैसा लगा, जानकारी कैसी लगी, कमेंट अवश्य कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आज के लिए।